सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समापर्पितानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। पुनश्च वयं महाकविभर्तृहरिविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चामः। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी मूर्ख जनों के संसर्ग से दूर रहना चाहिए इसका निरूपण किया है। अर्थात भर्तृहरि जी ने मूर्ख जनों के संसर्ग को सभी प्रकार से त्याज्य बताया है। उसी का निरूपण करते हुए आज चतुर्दश श्लोक में अर्थात 14वें श्लोक में कहते हैं, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैषः न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैषः न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। अर्थात वनचरैषः पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वरम। वनचरैषः अर्थात वन में विचरण करने वाले वनवासियों के साथ, पर्वत दुर्गेषु अर्थात पर्वत के दुर्गम स्थानों पर, भ्रांतम अर्थात घूमते हुए, भ्रांतम अर्थात घूमना, वरम अर्थात श्रेष्ठम श्रेयस्करम। कहते हैं कि वनचरों के साथ दुर्गों में भ्रमण करना मैं तो श्रेष्ठ मानता हूं, लेकिन मूर्ख जन संपर्क, परंतु मूर्ख का कहीं संपर्क ना हो, मूर्ख से हमारा कहीं साथ ना हो। और सुरेंद्र भवनेष्वपि, सुरेंद्र अर्थात सुराणाम इंद्र, सुरेंद्र इंद्र, ऐसे इंद्र के भवनेषु अर्थात घर में या फिर कह लीजिए राजभवन में, जो देवराज इंद्र जी हैं उनके राजभवन में भी मूर्ख जन संपर्क वरम नास्ति, मूर्खों का संपर्क श्रेयस्कर नहीं है। अर्थात आज चतुर्दश श्लोक में 14वें श्लोक में मूर्खों से हर प्रकार से हार करके आज भर्तृहरि जी अंततो गत्वा यह भी कह दिए कि मूर्खों के साथ रहना, उन भगवान करे ऐसे मूर्खों के पास हमारा आवागमन ही न हो, या फिर हमारा मूर्खों से संसर्ग ही ना हो, वो साक्षात देवराज इंद्र का ही राजभवन क्यों ना हो, ऐसे राजभवन में भी यदि वह मूर्ख अगर हम लोगों को मिल जाता है, अगर मूर्ख का संसर्ग हो जाता है, तो ऐसे जो है इंद्र के राजभवन को भी त्याग देना चाहिए। और अगर दुर्गों में मूर्ख का संपर्क नहीं है तो ऐसे दुर्गम स्थानों में चले जाना चाहिए। इस भाव का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। आइए हम लोग ग्रंथनिष्ठ पदों का विश्लेषण के बारे में चर्चा करते हैं। वरम इसका मतलब होता है श्रेयस्करम। तो वरम श्रेयस्करम व्रियते, व्रिय धातु से, व्रिय वर्णे धातु से कर्म में अप प्रत्यय होता है, जिससे वरम यह पद निष्पन्न होता है। पर्वत पर्वगतौ या फिर पर्वपूर्तौ या फिर पर्व पूर्णे, इस धातु से जब हम अतच प्रत्यय करते हैं तो पर्वत यह पद निष्पन्न होता है। दुर्गेषु दुखेन गम्यते असौ दुर्गः, यहाँ पर दुर उपपद रहते गमलृगतौ धातु से डा प्रत्यय होता है, जिससे दुर्गः यह पद निष्पन्न होता है। और सप्तमी बहुवचन में दुर्गेषु यह पद निर्देश किया गया है। भ्रांतम भ्रम चलने या भ्रम अनवस्थाने, इस धातु से भाव अर्थ में अक्ता प्रत्यय होता है, तो भ्रांतम यह पद निष्पन्न होता है। वनचरैहि वने चरतीति वने चरः, वन उपपद रहते चर धातु से टा प्रत्यय होता है चरिष्टः इस सूत्र के द्वारा, तो वनचरः यह पद निष्पन्न होता है। और राम की तरह तृतीया बहुवचन में वनचरैहि यह पद निष्पन्न होगा। मूर्खजन, मूर्खश्चासौ जनश्च इति मूर्खजनः, संपर्कः सम उपसर्ग पूर्वक प्रिच समर्चने धातु से या फिर प्रिच संयमने, प्रिच संपर्के, ये तीन अर्थ वाली जो प्रिच धातु है, ऐसे प्रिच धातु से घई प्रत्यय करने पर संपर्क यह पद निष्पन्न होगा।
सुरेंद्रः सुराणाम इंद्रः सुरेंद्रः, तो अर्थात इंद्रः जो सुरों का अर्थात देवताओं का जो राजा है, ऐसा इंद्र। ऐश्वर्ययुतः, ऐश्वर्य संपन्न जो व्यक्ति होता है उसको सुरेंद्र कहा जाता है। और भवनेषु भादीप्तौ धातु से आधार में अधिकरण में ल्युट प्रत्यय होता है तो भवनः यह पद निष्पन्न होता है। और तेषु भवनेषु यह सप्तमी बहुवचन का पद निर्देश किया गया है। तो आज हम लोगों ने इस 14वें श्लोक के बारे में जाना और विविध पदों के विश्लेषण के बारे में जाना। शेष चर्चा हम लोग आगामी दिवस में करेंगे। आज से मूर्ख पद्धति के श्लोकों का निरूपण संपन्न। कल से हम लोग विद्वत पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।